नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ पाठ कल्पतरु। चतुर्थ पाठ कल्पतरु। प्रस्तुत पाठ वैताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से संसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस प्रकार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति यानी है, हिमवान, हिमवान मतलब हिमालय, सर्वरत्न भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी पर सभी रत्नों को प्रदान करने वाले हिमालय पर्वतराज है। नगेंद्र मतलब पर्वतराज है। मतलब क्या हुआ? पृथ्वी पर सभी रत्नों को प्रदान करने वाली हिमालय नाम का पर्वतराज है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसके सानो ऊपरी, सानो मतलब शिखर के ऊपर, विभाति, विभाति मतलब सुंदर, कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र वहाँ जीमूतकेतु नाम, जीमूतकेतु श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वसति मतलब रहता है, रहता था। वहाँ जीमूतकेतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहोद्यान कुलक्रमाग्रतः कल्पतरु स्थितः। तस्य गृहोद्यान, उसके गृह, गृह मतलब घर के, उद्याने, उद्याने मतलब घर के उद्यान में, कुल क्रमागत, कुल परंपरा से चला आ रहा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा, कल्पतरु, कल्पतरु, कल्प मत कल्पतरु, कल्प मतलब कल्प और तरु मतलब वृक्ष, कल्प वृक्ष स्थित था उसके उद्यान में, घर के उद्यान में कुल परंपरा से चला आ रहा कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादम च बोधिसत्वांसं संभवम जीमूतवाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत्। और स राजा, वह राजा जो है जीमूतकेतु, तम कल्पतरुम, वह उस अपने कल्पतरु की आराधना करके, तत्प्रसादम प्रसाद के रूप में, च बोधिसत्वांश अंश संभवम, बोधिसत्व के अंश से, जीमूतवाहन नाम पुत्रम प्राप्नो, जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। स जीमूतवाहनम, वाहनम महान दानवी सर्वभूतानुकंपी च अभवत। और वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाले, सर्वभूतानुकंपी मतलब सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। अभवत मतलब हुआ। वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवस्य प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवन तम यौराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य गुणे, उसके गुण से प्रसन्न होकर, सचिवस्य, सचिवस्य मतलब मंत्री से प्रेरित होकर, वह राजा कालेन, राजा समय आने पर, कालेन मतलब समय आने पर, संप्राप्त यौवन और यौवन होने पर, यौवन को प्राप्त होने पर, उत्तम यौराज्य अभिषिक्तवान, उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, मतलब उसे युवराज घोषित कर दिया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण यौराज्ये स्थितं तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित और कुछ हितैषियों के और मंत्रियों के और पिता के युवराज पर स्थित होने पर जीमूतवाहन से कहा। जीमूतवाहन से क्या कहा? मतलब कुछ हितैषी, उसके चाहने वाले जो है और मंत्री है और पिता के, जब वो युवराज पर स्थित हो गया, जब युवराज पर प्राप्त कर लिया, तब उस जीमूतवाहन से कहा, क्या कहा? युवराज
यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति। हे युवराज, यो अयम, जो यह, अयम मतलब यह, यो यानी जो यह सर्व कामदः, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली, सर्व कामदः सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली, कल्पतरु, कल्पतरु जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष जो है वह तव उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति है, तुम्हारे उद्यान में है। स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, उसके अनुकूल स्थिति में होने पर, सती शक्रो अपि अस्मान बाधितुं न शक्नुयात् इति, कोई भी, शक्रो अपि, शक्रो मतलब इंद्र भी, अपि यानी भी, इंद्र भी हमारा, अस्मान हमारा, बाधा नहीं पहुंचा सकता, हमारा कोई भी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् अकारण जिमुतवाहन अचिंत्यत, यह सुनकर जिमुतवाहन सोचा, अचिंत्यत मतलब सोचा, यह सुनकर, अकारण मतलब सुनकर, यह सुनकर जिमुतवाहन सोचा। अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यति, पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। अहो, ऐसा वृक्ष, अमरपादप वृक्ष प्राप्त करके, पूर्वे पुरुषे मतलब जो हमारे पहले के पुरुष है, जो हमारे पूर्वज पुरुष हैं, वह अस्माकम हमारे द्वारा, तादृशम फलम वैसा फल, किमपि न प्राप्तम वैसा फल नहीं प्राप्त किया, किंतु केवलम कश्चित देव कृपणे कश्चित अपि अर्थ अतिता, किंतु केवल कोई कृपणे, कृपणे मतलब कंजूसों के द्वारा, कुछ कंजूसों के द्वारा, कश्चित अपि कुछ, अर्थ अर्थिता धन ही संग्रह कर पाया है, अर्थ मतलब धन, अर्थिता संग्रह कर पाया है, धन ही, कुछ धन ही मांग पाया है वह। तद अहम तो मैं, अस्मात् कल्पतरु, इस कल्पतरु से, इस कल्प वृक्ष से, अभीष्ट साध्यामी, अभीष्ट साधना, अभीष्ट चीजों का मांग करता हूँ। साध्यामी, अभीष्ट साध्यामी इति, अभीष्ट चीजों की मांग करता हूँ। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर, सह पितु अंतिकम आगच्छत, यह सोचकर, एवं आलोच्य, यह सोचकर, स पितु वह पिता के पास, अंतिकम मतलब समीप, पिता के समीप आ गया, पिता के पास आ गया। और आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते नैवेद्यत, और आकर सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया, नैवेद्यत मतलब निवेदन किया, एकांते एकांत में निवेदन किया। तात तम तू जानसी, हे तात तम तू जानसी, क्या आप जानते हैं, क्या तुम जानते हो, या क्या आप जानते हैं। एव यदस्मिन् संसार सागरे असीरिनम इदम सर्वधनम विचिवत चंचलम, क्या आप जानते हैं कि जो अशरीरम, जो अपार्थिक शरीर है, और सर्वधनम, और जो सभी धन है, वह विचिवत चंचलम, चंचल है, किसके समान, संसार सागर के, विचिवत मतलब लहरों के समान, संसार सागर के, संसार, इस संसार रूपी सागर में जो यह अपार्थिक शरीर है और धन है, वह सागर की लहरों के समान चंचल है। कैसे सागर की लहरों के समान चंचल है, जैसे सागर की लहर आती है और चली जाती है, वापस चली जाती है ना, नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जो अपार्थिव शरीर है और धन है, वह कभी हमारे पास आएगा और कभी वह धन, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और शरीर भी आता है और नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार धन भी आता है और नष्ट हो जाता है, उसी, इसलिए ये सारे जो शरीर है और पार्थिव, जो अपार्थिव शरीर है और धन है, वह चंचल होता है। एक परोपकार एवं अस्मिन संसारे अनस्वरा, एक परोपकार ही इस संसार में, अस्मिन संसारे मतलब इस संसार में, अनस्वर है, परोपकार जो है वह इस संसार में अनस्वर है, जो कभी भी, अनस्वर मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। यो युगा पर्यंत्र यशा प्रसूते, जो युग पर्यंत्र तक यश फैलाता है, यश प्रदान करता है,
तद अस्माभिः ईदृशं कल्पतरु किमर्थम, तब हमारे द्वारा ईदृशम कल्पतरु, इस कल्प वृक्ष के, किमर्थम मतलब किस लिए, रक्षते कैसी रक्षा की जाए, किस लिए रक्षते कैसा रक्षा किया है, यस्य पूर्वेरयं मम नम इति आग्रहेण रक्षिता, और कुछ पूर्वज के द्वारा जो हमारे पूर्वज पुरुष है उसके द्वारा मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, मेरा मेरा ऐसा करके रक्षित है। किस लिए रक्षित है ना, वो उसने क्या कहा है, मेरा मेरा है ऐसे करके रक्षित है, आग्रह से रक्षित है। ते इदानीम कुत्र गता, और वे सब कहाँ गए, उनका तो वो कुछ भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं है, वे बोलता है इसलिए वे अब कहाँ हैं, कहाँ गए हैं। तेसम कस्याम, वे सब यह उनका किसका है, और यह उनका किसका, तेसम कस्याम यह उनका किसका है, यह ऐसे बोलता है। यस्य वात के ते, और जो और यह वह किसका है, और इसका अथवा वे कौन है, बोलते हैं इसका अथवा वे कौन है। तस्मात् परोपकार कारेक फल सिद्धे त्वदाज्ञ इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् इसलिए परोपकार के एक फल के लिए, परोपकार के एक फलम सिद्धे, परोपकार के एक फल की सिद्धि के लिए, तो आज्ञा, तो तुम्हारी आज्ञा से, इमम कल्प पादपम आराधयामि, इस कल्प पौधे की, इस कल्प वृक्ष की, इस कल्प पौधे की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्युनयात स जिमुतवान कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ पिता, फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त कर बोला। उवाच मतलब बोला, पास जाकर, कल्पतरु के पास जाकर। फिर अथ पित्रा तथा इति अभ्युनयात, फिर पिता के द्वारा, अभ्युनयात आज्ञा प्राप्त कर, स जिमुतवाहन वह जिमुतवाहन, कल्पतरु उपगम्य उवाच कल्पतरु के पास जाकर कहा, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेताम अभीष्टा कामना पूरित, हे देव तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पुरुषों के, हमारे जो पुरुष है, जो हमारे पूर्वज हैं, अभिष्ट कामनाओं को पूरा किया गया, अभिष्ट कामा पूरिता, अभिष्ट कामनाओं को पूरा किया गया। तन्मे कम काम है पूरी, तो मेरी भी एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वी अदरिद्रताम पश्यामि, इस पृथ्वी को मैं अदरिद्र देखना चाहता हूँ, इस पृथ्वी को मैं अदरिद्र देखना चाहता हूँ। तथा करोति देव, ये ऐसा करो देव। एवादिनी जिमुतवाहने, इस प्रकार से जिमुतवाहन के कहने पर, त्यक्त त्वया एसो अहम यतो अस्मि, तुम्हारे द्वारा मैं त्यक्त जाता हूँ, ऐसा कहा, तुम्हारे द्वारा मैं त्यक्त जाता हूँ। इति वाकम तस्मात् तरोद्भुता, इस वाणी के साथ वह वृक्ष एक इति वाकम तस्मात् तरोद्भुता, इस प्रकार उस वृक्ष से एक वाक मतलब वाणी उद्भूत हुई, उत्पन्न हुई। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु दिव्यम समुपत्य भुवि तथा वसनी अवर्षत, और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष जो है, दिवम मतलब स्वर्ग में, समुपत्य उछल कर, भूवि स्वर्ग में, क्षण भर में ही वह कल्पतरु स्वर्ग से उछल कर, भूवि तथा वसूनी अवर्षत, वसूनी मीन्स धन की भूमि पर धन की अवर्षत, धन की वर्षा की। तथा न को अपि दुर्गत आसीत, फिर कोई भी दुर्गत मतलब क्या हुआ, निर्धन, कोई भी निर्धन नहीं था, फिर कोई भी निर्धन नहीं था। ततस्य जिमुतवाहनस्य, इस प्रकार जिमुतवाहन
जीमूतवाहन सर्व जीवन अनुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम। सब प्राणियों की कृपा से, सर्व जीवन अनुकंपया सब प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया।